और इसी बीच बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान जल समझौते को लेकर के भारत ने पाकिस्तान को नोटिस दिया। समझौते में बदलाव का नोटिस दिया गया है। सिंधु जल समझौते की समीक्षा भारत करेगा। आतंकवाद और पानी साथ साथ नहीं, तो ये बड़ी जानकारी भारत की तरफ से एक बार फिर से ठोस कदम उठाते हुए, और भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को यही कहता रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को जो पानी जा रहा है भारत से, भारत को रोक देना चाहिए। ठीक है, रोक दो उस पानी को। एक बार पानी रुक जाएगा, एक बार सूखा पड़ेगा, लोग त्राई त्राई वहां पे होगी, उसके बाद कश्मीर के ऊपर जरा इनसे बातचीत करेंगे कि भाई अगर तुम्हें पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए तो पीओके खाली करो। भारत जो मामलात हैं, सबसे अहम मसला, देरीना मसला कश्मीर के अलावा जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान रहा, वो पानी का मसला है। और भारत ने कोई मौका वक्त आने पे गंवाया नहीं जब पाकिस्तान पे इस तरह वार न की हो। इससे पहले भारत की जानिब से एक डॉक्ट्राइन सामने आई, कोल्ड वॉर स्ट्रेटजी जो उनकी थी, लेकिन अब लग रहा है कि ये बदल रही है। होती साहब, वाटर ट्रांसपोर्ट मंसूबा भारत का ये क्या है, इसका बजट कितना है और पाकिस्तान को किस तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश है? ये कुछ साल ही हो जाएगी पाकिस्तान में, यही चीज है कि ज़ेर ज़मीन पानी जा रहा है। फसलों को कहाँ से सैराब करेंगे आप? पहली चीज ये है कि फसलें कहाँ से सैराब होंगी? पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, ठीक है। वो अगर आपकी ज़राअत ही आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है, हमारे पास ना कोई मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रीज है प्रॉपर, ना हम हर चीज बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारे से इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। सॉरी, जो चीज खाने की होती है, मतलब गंदम हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, लेकिन पानी की वजह से, किल्लत की वजह से हम नहीं कर पा रहे। इंडिया कंट्रोल्स 20% ऑफ द टोटल वाटर ऑफ द इंडस सिस्टम। पाकिस्तान को 80% मिलता है, और भारत ये कह रहा है कि तुम्हें 80% क्यों मिलता है भाई? तुम्हारी बिलांद भर का देश, बिलांद भर की कितने 23-24 करोड़ है पाकिस्तानी सिर्फ 23-24 करोड़ है। भारतवासी कितने हैं? मोर देन 140 करोड़, 1.4 बिलियन। देखें, इंडिया, अफगानिस्तान, सी पैक और पानी, इन तीन बड़े मसाइल को हमेशा सामने रखना चाहिए जब इंडिया की बात हो रही हो। सबसे बड़ा मसला उनके लिए अफगानिस्तान भी नहीं है, सी पैक भी नहीं है, पानी है। क्योंकि इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसके लिहाज से अगर उनकी वाटर जो फूड बास्केट है उसको अगर जिंदा रहना है पंजाब और दीगर इलाकों में, तो उनको मजीद पानी चाहिए, इससे 2-3 गुना चाहिए जो अब है। पाकिस्तान को इससे जो कि अब है इससे 10 गुना ज़्यादा पानी चाहिए, क्योंकि सिंध चीख रहा है, जो साउदर्न पंजाब है वो चीख रहा है कि हमारा पानी पूरा नहीं है। इस मामले में इंडिया ने एक स्टेप लिया, पहल की, वो ये कि 400 अरब रुपए लगा के उन्होंने, चूंकि दुनिया में ये कानून है कि आप किसी का पानी रोक नहीं सकते, अब वो रोकेंगे नहीं। उन्होंने वाटर ट्रांसपोर्ट का 400 अरब रुपए का मंसूबा बनाकर सिंध, झेलम और चनाब पे, जो उनके इलाके में ये दरिया हैं, वहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट का मंसूबा बना के झीलें बना रहे हैं। वो झीलें एक किस्म का डैम ही होती हैं, लेकिन उसको रन ऑफ वाटर कहते हैं, और वो रन ऑफ वाटर स्लो वाटर, उसके ज़रिए वो ये कर रहे हैं कि पानी जो हमारा है उसका फ्लो पाकिस्तान की तरफ कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो पाकिस्तान का मजीद पानी कम हो जाएगा। उससे होगा क्या कि सिंध मजीद रेगिस्तान बन जाएगा, जो साउदर्न पंजाब है उसमें रेगिस्तानी इलाके बढ़ जाएंगे। इस सिस्टम को रोकने के लिए पाकिस्तान ने जो कुछ अभी तक किया है वो तो है वर्ल्ड बैंक के जरिए, लेकिन भारत जो अफगानिस्तान में और सी पैक पे अब एग्रेशन दिखा रहा है, वो एग्रेशन दर हकीकत इस पे है कि ये आगे जाकर जंग की सूरत में बदल सकता है। पाकिस्तान को अभी से एक स्टेप लेना चाहिए, वो ये कि वर्ल्ड बैंक में जाकर वो ये कहे कि पानी रोकने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे, जो वुलर बिराज के अलावा, वुलर बिराज को तो स्टॉप कर दिया गया, लेकिन जो दूसरे मंसूबे हैं छोटे बड़े, उनको भी रोका जाए। अच्छा, होती साहब ने जैसे कहा कि यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ा एक संगीन मसला है, और मोदी के बयान भी हमारे सामने हैं, और भारत मुतअद्दिद इससे पहले अटेम्प्ट्स कर चुका है, वो पाकिस्तानी दरियाओं का पानी मुतासिर कर चुका है। लेकिन अलमिया ये है कि जो होती साहब ने इस मसले की तरफ तवज्जो दिलाई, ये वुलर बिराज का बुनियादी तौर पर मामला है। गुज़श्ता 15 सालों से ये पाकिस्तानी हुकाम और जो इंडस वाटर कमिश्नर है उनके दरमियान 15 साल से तनाज़ा जारी है। बेशतर इसके ऊपर इजलास हो चुके हैं, लेकिन कोई इत्तफाक राय नहीं हो पाया, चूंकि भारत का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि ये आबी ट्रांसपोर्टेशन के लिए मामला यूज होगा, लेकिन जब वो पानी को डाइवर्ट करते हैं उसके बाद कुछ नहीं पता कि उस पानी को किस तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि बदकिस्मती के साथ जहां भारत मुसलसल आबी जाहरियत के जरिए पाकिस्तान को उसके पानी का जो राइट शेयर उससे मुतासिर कर रहा है, हमने जब कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक आलमी अदालतों में गए, हम कभी भी भारत के खिलाफ केस नहीं जीत सके।
रिसेंटली हमारा दरिया नीलम के ऊपर बनने वाला नीलम झेलम पानीपत बिजली मंसूबा 500 रुपये लागत से मुकम्मल हुआ। पानी कब मिलेगा? चूंकि भारत ने उससे पहले किशनगंगा डैम बना लिया। हम आलमी सालसी अदालत में गए, वहां पर होता क्या है, हमारी ढौक के ऊपर लगाए गए अफसरान वो कारकर्दगी नहीं दिखा पाते जिस तरीके से करना चाहिए। बदकिस्मती से इंडस वाटर कमिश्नर, जिसका सबसे अहम ओहदा है, मुस्लिम लीग नून के दौर के अंदर मुस्तकिल तौर के ऊपर इंडस वाटर कमिश्नर की अपॉइंटमेंट नहीं की गई। इस नेस्पाक के ऑफिसर थे मिर्जा आसिफ बेग, उनको अपॉइंट रखा गया। उनके जरिए से आलमी अदालतों में मुकदमात लड़ने के लिए अपनी लीगल टीम को मनपसंद लोगों को हायर करवाया गया। करोड़ों रुपए की तनख्वाहें दी गई, हुआ कुछ नहीं। अब दोबारा उनका मिर्जा आसिफ बेग, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडस वाटर कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत पूरी हो चुकी है। आबी तनाजात के ऊपर उन्होंने मामला टेकअप करने होते हैं। अब वजारत पानी और बिजली के एक नबासी से अपील है कि ये बहुत अहम पोस्ट है पाकिस्तान के लिए और भारत से आबी तनाजात को हल करने के लिए मुस्तकिल तौर के ऊपर इंडस वाटर कमिश्नर की तकर्री होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, आप दोनों साहिबान की काफ़ी एक्सपर्टीज इस हवाले से, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, इंडिया ने तो अपने हवाले से जो करना है कर रहा है, डेफिनेटली तमाम ममालिक का जो भी उनके बेनिफिट में है, जो उनके इंटरेस्ट में, वो करेंगे। आपके मुल्क के अंदर जो सालाना पानी ज़ाया हो रहा है, आपके मुल्क के अंदर अभी कितनी कैपेसिटी है कि आप डैम्स बना सकते हैं आपके नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर? जो इस हवाले से तो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी मेकिंग जिस लेवल पे हम फेल हो रहे हैं, ठीक है, हमें इंडिया के साथ तो लड़ना चाहिए, इंडिया के साथ भी हमारा जो राइट है वर्ल्ड बैंक के फोरम के ऊपर, बाकी भारत को पानी वेपनाइज करना चाहिए, बिल्कुल 100% करना चाहिए। हर चीज हथियार है। इजराइल ने पेजर वेपनाइज कर दिया, ठीक है जी, इजराइल ने पेजर, मोबाइल फोन, पता नहीं क्या क्या उन्होंने वेपनाइज कर दिया। तो हम पानी क्यों नहीं वेपनाइज कर सकते? अगर हमें लगता है कि हम पाकिस्तान के ऊपर, देखिए एक तो हमारी जरूरत है, वो बात तो सही है। दूसरी चीज, अगर हम पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं तो क्यों नहीं? प्यास लगेगी, बाप बाप करके अपने आप आएंगे ये लोग। और ये जरूरी है पाकिस्तान की बाहें मरोड़ना, क्योंकि ये जो जज्बे वाली कौम है ना, जो कलमा पढ़ के मुल्क बना था, इन लोगों को टाइट करने का दोस्तों वक्त आ गया। आप जानते हैं जम्मू में क्या हो रहा है, आप जानते हैं आतंकवाद, तो आतंकवाद के साथ, ठीक है, आपने आतंकवादियों को मार दिया, राइट, लेकिन आपको नए नए तरीके निकालने पड़ेंगे पाकिस्तानी स्टेट के ऊपर और प्रेशर डालने का। इनको यह पता होना चाहिए कि दे आर डिपेंडेंट अपॉन इंडिया फॉर वाटर। इनको बात पता होनी चाहिए कि भाई इंडिया पे डिपेंडेंट है पानी के लिए। अगर भारत पानी रोक देगा, पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा। और हमारे पास इतने डैम, एक तो नालायकों ने डैम नहीं बनाए, चोर है ना, चोर है पाकिस्तानी, आवाम भी चोर है, और इनके जो ऊपर हैं इनके लीडर्स वो भी चोर हैं। साकिब निसार है चीफ जस्टिस, उसने हर एक पाकिस्तानी से बोला कि तुम मुझे 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, तुम 50 रुपए दो, 100 रुपए अपनी अपनी औकात के हिसाब से पैसे दो। तो सब लोगों ने पैसे दिए, उसको करोड़ों रुपए इकट्ठा करके अमेरिका भाग गया भाई। डैम बनाने के लिए उसने पैसे लिए थे। उसने बोला कि तुम 10-10, 20-20 रुपए दो, सारे पाकिस्तानी पैसा देंगे, मैं डैम बनाऊंगा। किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि आप तो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, आप कैसे डैम बनाएंगे? उसने बोला नहीं, मैं बना दूंगा, डोंट वरी। फिर जब उससे पूछा गया कि इतने करोड़ों रुपए कहां गए, कहता उसकी तो मैंने ऐड दे दी अखबार में, खत्म हो गए, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। तो वो पैसे खा गया। तो ये पाकिस्तान में हो रहा है। ये लोग भी डैम बनाते, अपने नहीं बनाते, आलसी लोग हैं। हराम का खाने की, जिसको एक बार जबान पे हराम लग जाए, दोस्तों ये बात सच है, कड़वी बात है लेकिन सच है, जिसको एक बार हराम लग जाए ना, वो कभी मेहनत करके नहीं खा सकता। इट इज इम्पॉसिबल कि वो मेहनत करके खाए। उसको हराम की आदत, पाकिस्तान को हराम की आदत लग गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को जो पानी जा रहा है भारत से, भारत को रोक देना चाहिए। ठीक है, रोक दो उस पानी को। एक बार पानी रुक जाएगा, एक बार सूखा पड़ेगा, लोग त्राई वहां पे होगी, उसके बाद कश्मीर के ऊपर जरा इनसे बातचीत करेंगे कि भाई अगर तुम्हें पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए तो पियो के खाली करो। हथियार है ना पानी, जैसे पेजर हथियार है, जैसे वॉकी टॉकी हथियार है, जैसे और चीजें हथियार है, पानी भी तो हथियार है। लेट्स यूज वाटर